एक बात तो निश्चित है कि अगर हमारा घर भरा भरा दिखता है ज़रूरत से ज़्यादा, तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। मतलब साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड घर, तो ऑब्वियसली हमें पॉजिटिव वाइब्स फील होती हैं, हमारा उत्साह बढ़ता है, हम खुश रहते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, ऑब्वियसली हमारे सारे काम अच्छे होते हैं। करें तो करें क्या दोस्तों? अक्सर ऐसा होता है ना कि घर की कीमत मतलब स्पेस की कीमत। आप देखिए कि चाहे आप रेंट के घर में रहते हैं या आपने खरीदा हुआ है, दोनों ही कंडीशन में आपके घर के हर कोने की कीमत कितनी ज़्यादा है, स्क्वायर फीट के हिसाब से लगाइए। आपको पता चलेगा कि हर कोने की कीमत हज़ारों लाखों में बैठती है। जब उसी कोने को हम या उसी स्पेस को, इवन अपनी अलमारी के एक स्पेस को भी अगर आप फालतू सामान से भरकर रखते हैं, तो सोचिए कि कितना बड़ा वेस्टेज ऑफ मनी है ना? और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे घर में होती हैं, हमारी अलमारियों में फालतू कपड़े, किचन में फालतू बर्तन, घर में फालतू फर्नीचर, या दीवारों पर टंगी हुई या इधर उधर रखे हुए ऐसे शोपीस, ऐसे वॉल हैंगिंग्स जिनसे अब आपका मन भर चुका है, जिन्हें देखकर आपको अब कुछ अच्छा नहीं लगता, जो आपके किसी काम की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इतना इम्पॉर्टेंट, इतना कॉस्टली स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो पॉजिटिव वाइब्स घर में कहाँ से क्रिएट होंगी? इमेजिन कीजिए, आपने घर में एंटर किया, घर बिखरा हुआ सा है, चारों तरफ भरा भरा है, फालतू सामान से भरा हुआ है, और आप अपनी घर की अलमारी खोलते हैं तो पता चलता है कि अलमारी में से, मतलब सामान इतना ज़्यादा भरा हुआ है अलमारी में से कि कपड़े गिरने लगते हैं खोलते ही। मतलब एक है ना कि एक जोक भी है ना कि कहीं जाओ तो लगता है कि हमारे पास पहनने के लिए सूटेबल अच्छे कपड़े ही नहीं है, जब अलमारी खोलो तो पता चलता है कि एक भी कपड़ा रखने की जगह ही नहीं है। तो ये जो इस तरह का इम्बैलेंस क्रिएट होता है ना, ये आपके घर को निगेटिविटी से भर देता है, आपके मन को निगेटिविटी से भर देता है। आपको पता नहीं चलता क्योंकि आपको उन सब चीज़ों की आदत पड़ चुकी होती है, लेकिन वो आपकी लाइफ को स्पॉइल कर रहा होता है, आपकी लाइफ को धीरे धीरे दीमक की तरह चाट रहा होता है। और ये बिल्कुल सच है, साइंटिफिक है। अब प्रॉब्लम ये है कि शुरुआत कैसे करें, है ना? एक चीज़ तो पहले तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि ये काम हमें करना है, और आपका घर कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा फैला हुआ है, उस हिसाब से कुछ डेज़ आपको तय करने हैं, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ नहीं होता। और हाँ, कुछ पुराने जो मोह हैं, जो पुराने प्यार हैं आपके, उनसे आपको अपना दिल हटाना पड़ेगा। वो पुराने मोह कौन से हैं? अलमारियों में रखी हुई वो पुरानी साड़ियाँ, पुराने कपड़े जो आपके कभी अब काम नहीं आते, सालों से आपके यूज़ नहीं हुए हैं, इन फ्यूचर भी आप उन्हें यूज़ करने वाले नहीं हैं। उन सबको अलग बैग में रखिए और उनको अपने घर से विदा कर दीजिए। और इस तरह से जब आप एक रूटीन बनाएंगे, अपना डीक्लटरिंग का एक रूटीन बनाइए, और एक ही दिन में सब कुछ मत फैलाइए। आप 2-3 तरह के बैग्स रखिए, जिसमें एक बनाइए इस तरह का बैग कि आपको ऐसे सामान उसमें डालने हैं जो वैसे तो यूज़ करने लायक हैं, लेकिन अब आपको पसंद नहीं है या आपको साइज़ में फिट नहीं है। कपड़े हैं, फुटवेयर हैं, या किचन के बर्तन हैं, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके यूज़ करने लायक नहीं है, आप यूज़ नहीं करते हैं लेकिन किसी और के काम आ सकते हैं। उन्हें अलग बैग में रखिए, उन्हें डोनेट कर दीजिए ज़रूरतमंद को। और दूसरा सामान वो जो किसी के भी काम करने लायक नहीं है। आप जब देखेंगे ना अपने घर में, तो आपको ऐसे बहुत सारे सामान नज़र आएंगे जो एक्चुअली किसी भी रूप में काम आने वाला नहीं है, लेकिन आप उन्हें डिस्कार्ड नहीं कर पाते हैं। उन्हें भी दिल पक्का करके डिस्कार्ड कर दीजिए, तो उन्हें फेंक दीजिए। जो किसी के भी यूज़ करने लायक नहीं है उनको तो फेंक ही दीजिए। और इस तरह से जब आप एक एक दिन करके, जैसे एक दिन आपने अपने बेडरूम में अलमारी को दे दिया, एक दिन दूसरे बेडरूम की अलमारी को दे दिया, इस तरह से धीरे धीरे करके आप जब डीक्लटर करेंगे, फालतू सामान को अपने घर से हटाएंगे। जैसे एक दिन आपने किचन में कुछ ड्रॉर्स को दे दिया, दूसरा दिन दूसरी ड्रॉर्स को दे दिया, इस तरह से करके जैसे एक हफ्ता ऐसे आप मान सकते हैं ना। क्योंकि देखिए, इन चीज़ों के लिए आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपना रूटीन ख़राब कर लें। आपका जो रूटीन है, अपना रूटीन वही सही रखें, और उसी में से थोड़ा सा टाइम अलग दे दें, जितना भी आपके पास है। इवन सिर्फ 15 मिनट भी अगर आप देते हैं, तो आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आपके घर से फालतू सामान गायब हो जाएगा, आपके घर में एक अच्छी स्पेस दिखने लगेगी।
और एक घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे 1 वीक आपने किचन को दे देना है, सिर्फ 15 मिनट रोज़ाना देंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारा फालतू सामान आप डिस्कार्ड कर देंगे। तो इस तरह से करके थोड़े ही दिनों में एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने घर से फालतू सामान को विदा कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे बेड बॉक्सेस में फालतू पर्दे होते हैं, पुराने कर्टेन्स तो बहुत ही होते हैं सब घरों में ना। ये मैं चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास भी ऐसा ही था। तो वो सारे कर्टेन्स काफ़ी सारे थे जिन्होंने मतलब बेड बॉक्स का काफ़ी बड़ा हिस्सा ऑक्यूपाई किया हुआ था। तो मुझे लगता था इनका कपड़ा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अब मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो मैं उन्हें डिस्कार्ड नहीं कर पाती थी, लेकिन फाइनली एक दिन मन पक्का करके और मैंने वो ज़रूरतमंद को दे दिया जिनके काम आ सकता था। तो इस तरह से मेरे बेड बॉक्स में काफ़ी स्पेस हो गया। मतलब ये होता है ना कि आप क्या करते हो, हम लोग क्या करते हैं, हम सभी की ये बात है कि देखिए सामान तो नया घर में आता ही है, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ हम लोग शॉपिंग करते ही हैं। उसको रखने के लिए जगह नहीं होती है तो हम और अलमारियां खरीदते हैं और वो भी एक क्लटर का ही काम करती हैं एक समय के बाद में। और क्या करते हैं कि जो पुराना सामान है जो कभी काम में नहीं आने वाला, वो अपना स्थायी निवास बनाए रहता है हमारे घर की अलमारियों में जगह जगह। तो इसलिए अपने घर को क्लटर फ्री रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। मतलब आप देखेंगे कि जब आप अपने घर को क्लटर फ्री कर लेते हैं तो आपको अपना दिमाग बहुत हल्का महसूस होता है। क्योंकि मैं ये बात आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी हर चीज़ से ना बड़ा दिल लगा के रखती थी कि अरे ये चीज़ ऐसे काम आ जाएगी फ्यूचर में, या इसका हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन फाइनली कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि पुराने अच्छे सूट्स रखे होते हैं आपके, है ना, तो अब आपको फिट नहीं आते हैं या आउट ऑफ फैशन हो गए हैं। आपको लगता है इनकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है, कलर बहुत अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा है, लेकिन आप पहनने वाले तो नहीं हो ना उनको। तो सोचते हैं इसका ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ बना लेंगे। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं होता है इन जनरल, है ना। बहुत ही रेयर कोई कुछ उसका रीयूज़ कर पाता है। और रीयूज़ करने के लिए कुछ उसका अगर आप कुछ और बनाते भी हो ना, जैसे कि रील्स वगैरह में होता है कि ऑर्गेनाइज़र बना लिया या कुछ, तो सबको बनाने में भी अच्छा खासा एक पैसा खर्च होता है। आप चेन खरीदोगे या ऐसी बहुत सारी चीज़ें, टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और वो आपको मार्केट में बने बनाए उल्टा कम पैसों में मिल जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई बहुत ही एक्सपर्ट है, इन चीज़ों को रीयूज़ कर सकता है, रिसाइकिल कर सकता है, तो बहुत अच्छी बात है, वो एक अलग बात है। पर मैं ये कह रही हूँ कि इन जनरल ऐसा नहीं हो पाता। तब आप उस कंडीशन में उन सारे सूट्स को, साड़ीज़ को, जो आपके अब बिल्कुल काम में आने वाले नहीं हैं, अपने घर से विदाई दे दीजिए। तो आप जब कुछ समय अपना ऐसे लगाएंगे थोड़ा थोड़ा करके रोज़ाना, तो आपको अपने घर में बहुत अच्छा स्पेस मिल जाएगा। और पिछले 2 सालों में मुझे कहना चाहिए, मतलब 2 साल में या 3 साल में कहना चाहिए, तो मैंने अपने घर से बहुत सारा क्लटर निकाला है और मैं अब काफ़ी रिलैक्स फील करती हूँ। पहले क्या था, बेड बॉक्स ओपन किया तो वो बिल्कुल फुल होता था, उसमें कोई सामान रखने की जगह नहीं होती थी। अलमारियाँ खोली तो पता चला उसमें भी कोई सामान रखने की जगह नहीं है। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन नहीं है। और क्योंकि मैंने इसका मतलब बहुत आराम महसूस किया है, इसीलिए मैं आपको इतना फोर्स लगा के कह रही हूँ कि जो भी इस तरह की फालतू चीज़ें हैं उनको अपने घर से हटा दीजिए। देखिए, ये तो बात हो गई कि अपने घर में जो फालतू सामान है उसको हटाना। अब करें क्या ऐसा कि अब फालतू सामान घर में नहीं आए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। हम कहीं जाते हैं और हमें कुछ भी ठीक सा दिखा, कोई शो पीस दिखा, आप कहीं घूमने गए तो इन जनरल कोई होता है ना कि कोई वॉल हैंगिंग कोई शो पीस आपको सुंदर लगता है, आप उसे तुरंत ले आते हैं अपने घर में। आपका अच्छा खासा पैसा भी उसमें खर्च होता है, लेकिन आप उसे खरीदें, सिर्फ तभी खरीदें, आप पहले डिसाइड कर लें कि आपके घर में स्पेस है उसको यूज़ करने का, उसको लगाने का। अगर वॉल पे लगाना है तो क्या वॉल पर कोई स्पेस है, या आप कोई पुरानी पेंटिंग हटाकर उसको लगाने वाले हैं, या तो, है ना। अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई प्लानिंग है कि हाँ वो घर में अच्छे से सेट हो जाएगा, तो ठीक है, आप ज़रूर खरीदें। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, घर ऑलरेडी बहुत भरा हुआ है, आपने एक और चीज़ ला के रख दी, उसको लगाने की भी घर में जगह नहीं है, तो फिर वो एक शो पीस नहीं है, वो भी एक आपके घर में क्लटर का ही काम करता है। और जब हम बात करते हैं घर को सजाने की, तो कई बार मैंने कुछ घरों में देखा है कि इतना ज़्यादा मतलब घर को सजाने के नाम पर इतना ज़्यादा भर देते हैं, है ना, इतना ज़्यादा भर देते हैं कि वो भी एक क्लटर का काम करता है, एक स्ट्रेस का काम करता है। तो हालांकि ये सबकी अपनी अपनी अलग चॉइस है, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि अगर हम घर को सजाने के नाम पे ज़रूरत से ज़्यादा भरते हैं ना,
तो वो जो हमारा घर है वो एक म्यूज़ियम जैसा लगने लगता है, घर जैसा नहीं लगता। थोड़े समय बाद आपको भी ऐसा फ़ील होगा कि पॉजिटिव वाइब्स फ़ील नहीं होंगी, आपको भी अपने घर में वो क्लटर जैसा महसूस होता है। तो इस तरह से जब आप फालतू की शॉपिंग्स बंद कर देते हैं, है ना? तो आपको पता चलता है कि आपका अच्छा खासा पैसा भी बचता है और घर में फालतू का क्लटर भी इकट्ठा नहीं होता। जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो बात सिर्फ शोपीस की नहीं है, कुछ भी जैसे रोड साइड या कहीं पे भी शॉप्स में आपको बहुत तरह की चीज़ें मिलती हैं, पहनने की कपड़े हो गए हैं ना, सबसे ज़्यादा तो आजकल सबका जो खर्चा होता है कपड़ों में ही होता है। तो मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि इन जनरल सारी चीज़ सब जगह मिलती हैं। जब आप कहीं बाहर जाते हो, टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो, तो इन जनरल वो चीज़ें बहुत महंगी होती हैं और कई बार उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं होती। लेकिन कुछ खरीदना है करके कुछ दिखा और आपने खरीद के घर ले आए। घर लाके पता चला कि आपको वो मतलब उतना यूज़फुल नहीं लगता, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगती और आपको लगता है अरे हमने तो अच्छा खासा पैसा फालतू में वेस्ट कर दिया। तो मेरा कहना यही है कि मैंने भी अब इस तरह की चीज़ों को ख़रीदना बिल्कुल बंद कर दिया है और अब मैं काफ़ी रिलैक्स फ़ील करती हूँ। कहीं बाहर जाते हैं तो हमारा जो खर्चा है वो भी अब पहले से कम हो गया है। इसी तरह से बात करें अगर हम फुटवियर की, तो हम लोगों के पास, सबके पास आजकल बहुत तरह के फुटवियर्स होते हैं। तो आप भी अपना जो मतलब शू रैक है उसको अच्छे से देखें। उसमें आपको जो भी ऐसे शूज़ और स्लीपर्स जो भी आपको ऐसे नज़र आते हैं जो आपके यूज़ करने लायक नहीं है, कोई और उनको यूज़ कर सकता है, तो तुरंत डोनेट करें। ये घर में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट करता है कि अगर हमारे घर में फालतू यूज़लेस शूज़ पड़े होते हैं, फुटवेयर पड़े होते हैं, उनको तुरंत अपने घर से डिस्कार्ड कीजिए। और ये सारी जो चीज़ें हैं कोई अंधविश्वास की नहीं है। इन सब की आप इन सब बातों के आप अगर डीप में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब साइंटिफिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारा स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ करते हैं। और जब हमारा स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होता है ना, तो उससे क्या होता है कि हमें अपने जीवन में जो काम करने होते हैं उनके लिए हम मन से तैयार नहीं हो पाते, हम अपने कामों को बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। ऑब्वियसली लाइफ में समृद्धि कहाँ से आएगी? तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सब साइंटिफिक हैं। तो अपने घर को क्लटर फ्री रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब क्लटर फ्री, साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड घर, है ना? ये 3 चीज़ अगर हम याद कर लें तो आपको पता चलता है कि आपका घर आपको जन्नत जैसा महसूस होता है, स्वर्ग जैसा महसूस होता है। इमेजिन कीजिए कि आप किसी ऐसे घर में पहुंचते हैं या अपने ही घर में पहुंचते हैं। आप घर में जैसे ही एंटर करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका घर बिल्कुल क्लटर फ्री है, कहीं डस्ट नहीं है, साफ़ सुथरा है, सब चीज़ें अपनी जगह रखी हुई हैं। तो आप इमेजिन कीजिए आपको कैसा महसूस होगा? आपको अच्छा महसूस होगा ना, आपके अंदर उत्साह होगा। आप थोड़ा-सा जिसे कहते हैं ना कि जो बाहर की थकान थी, आपकी वो भी कम हो जाएगी। तो ये देखिए कि क्या ये आपकी लाइफ में समृद्धि का सूचक नहीं है? ऑब्वियसली है। जब हम काम करने के लिए मतलब प्रेरित होते हैं, हमें काम करने की अगर प्रेरणा मिलती है, तो यही हमारे जीवन में समृद्धि लाता है। और अगर हमें कुछ भी ऐसा डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, जिसकी वजह से हम अपने काम नहीं कर पाते, ऑब्वियसली लाइफ में प्रोग्रेस कहाँ से आएगी? तो सीधा संबंध है घर का क्लटर फ्री, साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड होना। इसका सीधा संबंध है हमारी लाइफ की प्रोग्रेस से। तो इस तरह से हमें अपने घर को साफ सुथरा ऑर्गेनाइज रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जब हम क्लटर फ्री घर की बात करते हैं तो बात सिर्फ क्लटर फ्री घर की नहीं है, बात हमारे दिमाग की भी है। हमें अपने दिमाग को भी क्लटर फ्री बनाना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है। अब अपने दिमाग को क्लटर फ्री कैसे बनाएं? इन जनरल हमारे दिमाग में जो स्टोरेज बॉक्स होता है वो बहुत सारी फालतू बातों से भरा होता है, बहुत सारी नेगेटिव बातों से भरा होता है, बहुत सारी ऐसी पास्ट की जो कड़वी यादें होती हैं उनसे भरा होता है, जिनका अब हमारी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें हम किसी भी तरीके से मतलब उन चीज़ों को बदल तो नहीं सकते ना, लेकिन हाँ भूलना ज़रूरी है। मतलब अपने दिमाग का जो स्टोरेज बॉक्स है उसको खाली कीजिए निगेटिव चीज़ों को हटाकर, और उसमें जगह दीजिए नई पॉजिटिव थॉट्स के लिए, है ना? मतलब स्टोरेज बॉक्स से नेगेटिव थॉट्स को हटाना है और पॉजिटिव थॉट्स को लाना है। करें कैसे? अब यहाँ पर एक बात और है कि जो मेरा मेन जो फोकस रहता है
वो महिलाओं की तरफ ही रहता है, क्योंकि उसी तरह के मुझे भी अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वही मैं आपके साथ शेयर किया करती हूँ। तो अगर मैं अपनी बहनों की बात करूं, चाहे वो होम मेकर हैं, चाहे वो बाहर जाके जॉब करती हैं, दोनों ही कंडीशन में वो अपने दिमाग को क्लटर फ्री कैसे बनाएं, वो अपने दिमाग को तरोताज़ा कैसे करें, क्योंकि उनको ये लगता है यार सारे तो हम काम तो कर ही रहे हैं ना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम कर ही रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, अब और क्या करें। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, हम सब महिलाओं की लाइफ में बहुत सारे टास्क होते हैं, न जाने कितने। अगर आप सिर्फ होम मेकर हैं, उस कंडीशन में भी आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। आपको खाना बनाना होता है, किचन में कुक का काम करना होता है, और सबकी अपने बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखना होता है, सबकी हेल्थ का ध्यान रखना होता है, घर को सजाना संवारना, इन सारी चीज़ों का, और न जाने कितने ही काम होते हैं अपने घर के, कि राशन ख़त्म हो गया उसकी लिस्ट बनानी है, ना जाने कितने काम होते हैं। अब यहाँ पर मैं अपने दिमाग को जो ये कह रही हूँ कि क्लटर फ्री बनाएं, ये चीज़ कैसे संभव है। देखिए एक चीज़ तो है कि हम सब कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ करते हैं। किस तरह की गलती, देखिए अक्सर मैंने देखा है कि हम लोग एक काम के पीछे पड़ जाते हैं। मतलब सफाई अगर करने लगे तो सफाई का मीनिया इतना ज़्यादा हो गया कि उसकी वजह से बाकी सारे काम पीछे रह गए, सफाई में ही लग गए। अब आप देखते ही हैं ना, आपको पता है कि हर चीज़ की कोई लिमिट भी होती है। सफाई आप कितनी भी करें उसकी कोई लिमिट नहीं है ना। सफाई में ही लग गए, पता चला कुकिंग का काम पीछे रह गया, टाइम पे खाना नहीं बना और खुद को इतना ज़्यादा थका दिया। या आपको कुकिंग का शौक है, आप कुकिंग करने में लगे हुए हैं, पता चला कि आप जल्दी जल्दी इस तरह की इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ ट्राई करते रहते हैं कि घंटों उसमें लगे ही रहते हैं। और वो जो रेसिपीज़ होती हैं अधिकतर इन जनरल मतलब अनहेल्दी भी होती हैं, क्योंकि डीप फ्राई आप कर रहे हो, आप मैदा का यूज़ कर रहे हो, ना जाने क्या क्या। तो वो सारी चीज़ें आपका अच्छा खासा टाइम कंज्यूम करती हैं, और आपका जो पैसा है वो भी बर्बाद करती हैं। तो यहाँ पर इस बात को कहने का क्या रिलेशन है, वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि जब हम किसी एक चीज़ का हमें मीनिया हो जाता है ज़रूरत से ज़्यादा, उसमें अपना टाइम और एनर्जी कंज्यूम कर देते हैं, तो बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं हो पाता, और यहाँ से क्रिएट होता है एक इम्बैलेंस, एक असंतुलन, है ना। मतलब हमें सारे कामों के बीच में एक संतुलन बना के चलना होता है, एक बैलेंस क्रिएट करके चलना होता है ना। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब आप अपने घर को डीक्लटर करें, सफाई करें, तो एक ही दिन में सारा कुछ ना फैला लें, क्योंकि आपका जो रूटीन है वो ख़राब हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके करें, है ना। हर चीज़ का एक आप प्लान बना के उसके अकॉर्डिंग करें। सारे जितने भी काम हैं आपके बहुत आराम से हो जाएंगे, अगर आप उनको किस काम को कितना टाइम देना है उस तरीके से एक प्लान्ड वे में चलें। जो बहनें जॉब करती हैं बाहर जाके, उनको भी घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको संभालनी पड़ती हैं। भले ही वो घर में मेड रख लें, कितनी हेल्प भी ले लें, लेकिन उन सारी चीज़ों का जो एक मैनेजमेंट होता है ना, वो सब उनको देखना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करके अगर आप चलते हैं, तो आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन रहता है, क्योंकि सारे काम एवरेज टू गुड कंडीशन में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ तो इतनी अच्छी हो गई, सफाई में आप लगे तो घर तो आपने बहुत चमका दिया, पता चला कि घर में खाना नहीं बन रहा है, होटलों से खाना आ रहा है, या टाइम पे बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, तो ये एक इम्बैलेंस है। तो मेरा मतलब ये है कि सारे ही कामों को करें, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना आपका जो एक बैलेंस्ड लेवल है उसमें आता है। जब आप इस तरीके से करके चलते हैं ना, तो आपको अपना दिमाग काफ़ी रिलैक्स फील होता है, और ये बहुत बड़ा एक कारण है जो महिलाओं को स्ट्रेस फ्री बनाता है। अगर आप अपने सारे कामों में एक संतुलन बना के चलते हैं ना, तो आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग काफ़ी शांत रहता है। अच्छा, मैं अक्सर ये कहा करती हूँ कि सब महिलाओं को, हर इंसान को, स्पेशली महिलाओं को मतलब अच्छी तरह से रहना चाहिए, प्रेजेंटेबल रहना चाहिए, किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, है ना। जब भी आप शीशे में खुद को देखें तो आपको एक पॉजिटिव वाइब्स महसूस हो, आपको खुशी महसूस हो, अपनी खुशी के लिए आप तैयार होके रहें। अब यहाँ तैयार होके रहना, है ना, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारी महिलाओं में ये भी एक मीनिया का रूप ले लेता है। कैसे कि वो फैशन की तरफ इतना ज़्यादा प्रेरित हो जाती हैं कि मतलब
बहुत ज़्यादा कपड़ों की शॉपिंग करना, बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करना, ब्यूटी पार्लर्स, हर चीज़ की अति कर देते हैं। इसको भी इम्बैलेंस क्रिएट करना कहते हैं। तो ये आपकी लाइफ में फिर खुशी नहीं लाता, उल्टा कलेश लाता है। आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा इन चीज़ों को अपना टाइम और एनर्जी देते हो। फाइनली होता क्या है कि आपके फेस पर एक सेटिस्फेक्शन नज़र नहीं आता, आपके फेस पर खुशी नज़र नहीं आती। अगर आप मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है, आप अंदर से खुश नहीं हैं, तो आप कितने भी बढ़िया कपड़े पहन लें, कितना भी मेकअप यूज़ कर लें, लेकिन आपके फेस पर वो नेचुरल ग्लो नहीं आता। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें हर चीज़ के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता ही है। पहले तो क्या था कि बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं था कि हमने स्कूल तो भेज रहे हैं अच्छे स्कूल में, हम ट्यूशन तो भेज रहे हैं, अब ठीक है और से ज़्यादा हम क्या करें। और आपने अपनी तरफ से बच्चों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। अब आपने उनकी तरफ ध्यान दिया तो आप इतना ज़्यादा कि उनके पीछे ही पड़ गए हो, सारे दिन उनको कुछ ना कुछ कोसते रहते हो कि पढ़ो ये वो करके, इतना ज़्यादा कि उनका मन ही पढ़ाई से हट गया, उनको पढ़ाई के नाम से ही डिस्ट्रैक्शन फील होने लगा। इसको कहते हैं इम्बैलेंस क्रिएट करना। तो इस तरीके से आपका जो दिमाग है वो क्लटर से भर जाता है, अशांति से भर जाता है। तो अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए हमें हर चीज़ के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना बिल्कुल मस्ट है। अच्छा, घर को क्लटर फ्री और ऑर्गेनाइज्ड रखने का सबसे अच्छा जो एक फंडा मुझे नज़र आया वो क्या, कि हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, है ना? और हर चीज़ को अपनी जगह पर आपको रखना आना चाहिए। मतलब हर चीज़ के लिए प्रॉपर प्लेस, जैसे एक घर में एक छोटी सी ही बात है कि जो सीज़र है, कैंची, वो सबके किसी ना किसी रूप में काम में आती ही रहती है। अब कैंची की ज़रूरत पड़ी और घर में पुकार मच रही है, ढूंढ मच रही है, भाई कैंची कहाँ है, ये वो, है ना? मतलब मेरे घर में भी बहुत पहले ऐसा हुआ करता था। तो अब आपको अपने काम के लिए लेट भी हो रहा है क्योंकि आपके घर में कैंची ढूंढी जा रही है ना? और जब वो मिल जाती है तो फिर उसको ऐसे ही कहीं रख दिया। जबकि आपके घर में अगर उसकी एक प्रॉपर जगह होती तो आपको ढूंढना नहीं पड़ता, आप उसे वहाँ से उठा लेते। तो ये तो हो गई कि उस चीज़ के लिए एक प्रॉपर प्लेस होना। लेकिन जब आपने उसे यूज़ कर लिया तो आपको उसको उसी जगह वापस रखना है ना? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप खुद से इस चीज़ की शुरुआत करें कि इवन किचन में भी आप जब जो चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कोई डिब्बा निकाला, आपने दाल निकाली, आपने चावल निकाला, उसको उसी जगह पर वापस रखें, है ना? तो ये बहुत जल्दी आदत पड़ जाती है और इससे आपका घर ऑर्गेनाइज्ड रहता है, बहुत बड़ा पॉइंट है। नहीं तो घर हमेशा बिखरा बिखरा ही रहता है। और धीरे धीरे अपने बच्चों को, अपने घर के बाकी मेंबर्स को भी इस चीज़ के लिए आदत डालें कि हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए और हर चीज़ को यूज़ करने के बाद उसी जगह पर वापस रखना, है ना? ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अक्सर आपने अपने बड़ों को ये कहते हुए सुना होगा ना, जो घर के बुज़ुर्ग होते हैं, कि वो कोई चीज़ फेंकने नहीं देते हैं, उनकी ये हैबिट नहीं होती है। उनको ये लगता है कि नहीं, पता नहीं इन फ्यूचर कब इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है, लेकिन पहले की सिचुएशंस इसी तरह की थी। पहले मार्केट में सब चीज़ इतनी ईज़िली अवेलेबल नहीं थी, मार्केट भी इतना ईज़िली अवेलेबल नहीं था। और लेकिन आज की कंडीशन देखिए, हर चीज़ आपको मार्केट में अवेलेबल है और इवन आप कुछ ही समय में कोई मतलब चीज़ का ऑर्डर देके आप उसको अपने घर पर भी बहुत ईज़िली मंगा सकते हो। तो इसलिए आज की सिचुएशन अलग है और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी टाइम की सिचुएशन अलग थी। तो इसलिए उस समय के हिसाब से वो चीज़ें ठीक थी, लेकिन आज के समय के हिसाब से वो चीज़ें ठीक नहीं है। पहले देखिए घर भी बहुत बड़े हुआ करते थे ना, तो थोड़ा बहुत फालतू सामान है ये सोच कर कि इन फ्यूचर शायद काम आ जाए, तो वो चीज़ ठीक है। लेकिन आजकल घर तो हैं छोटे-छोटे और सामान सारा अवेलेबल है मार्केट में और उनको आप बहुत ईज़िली शॉप कर सकते हो, बहुत ईज़िली इवन अपने घर में मंगा सकते हो। तो इसलिए और इन जनरल इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। जब आप फालतू सामान को ये सोच के रखते हो ना कि ये शायद फ्यूचर में काम आ जाए, तो नहीं आता है इन जनरल काम, 99% तो काम में नहीं आता है। तो इसलिए उन चीज़ों को डिस्कार्ड करना ही बेहतर है, उस जगह को खाली करना ही बेहतर है। जैसा कि मैंने अभी ज़िक्र किया था कि कई बार हम बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स से हमारा दिमाग भरा होता है, जो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है। तो इस तरह के जो नेगेटिव विचार हैं, जो तकलीफ़ आपको देते हैं, जो पुरानी यादें हैं, जो आपको बार बार तकलीफ़ देती हैं,
और वो आप अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। उसका एक बहुत आसान तरीका है कि जो विचार आपको परेशान कर रहे हैं उन्हें एक डायरी में नोट कीजिए। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसमें ऐसा क्या है, और सुन तो आप पहले भी चुके हैं इस चीज़ को, लेकिन अप्लाई नहीं करके देखा। तो एक बार उन विचारों को लिख कर देखिए। एक्चुअली जब हम किसी चीज़ को लिख कर देखते हैं ना, ऐसे निगेटिव विचारों को जब आप अपने उस पर लिख लेते हैं, या कोई दुख है ना, आपके सीने में कोई दुख है लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो पुरानी यादों से जुड़ा हुआ है, तो उसे आप एक डायरी में लिख दीजिए। लिखते ही आप काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया ना, आज ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह से हमें अपने दिमाग को भी स्ट्रेस फ्री बनाना है, अपने दिमाग को क्लटर फ्री बनाना है, अपने घर को क्लटर फ्री बनाना है। आप देखेंगे कि आपके घर में जो आपस के रिलेशंस हैं वो भी बेटर होंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, ना केवल मेंटल हेल्थ बल्कि आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी, और आपका जो घर का खर्चा है वो भी काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कहीं कुछ तो अच्छा लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं। और हाँ, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेरित करता है। आपका अपना कोई क्वेश्चन हो, आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, कोई चीज़ जो आपको बहुत परेशान कर रही है, आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, आप वो भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के आधार पर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उसी से तो कमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचते हैं। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।